brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। खबर चली कि कमलनाथ बहुत दावेदारी जता रहे थे राज्यसभा के लिए, लेकिन वीटो किया गया। मीनाक्षी नटराजन का नाम भी चला, फिर दूसरी तरफ से वो वीटो कर दिया गया। मध्य प्रदेश में अरुण यादव का नाम था, जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट है। उसके पीछे का तर्क ये था कि अरुण यादव ने ये कहा था राहुल गांधी को जाके कि मैं 5 साल अध्यक्ष रहा और आपने मुझे हटा के कमलनाथ जी को बना दिया। उसके बाद सरकार आई, जब उसके बाद टूट गई वो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अरुण यादव ने ये भी कहा था कि मेरे फादर जो है वो कोऑपरेटिव्स की राजनीति करते थे, आप मुझे एपेक्स बैंक का चेयरमैन बना दीजिए। लेकिन उस वक्त भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर इन्हीं अशोक सिंह को अपेक्स बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया था, जिनको अब राज्यसभा भेजा गया है। तो मीनाक्षी नटराजन और अरुण यादव को काटने के लिए अशोक सिंह को लाया गया। अशोक सिंह का नाम सुन के लगता है कि वो ठाकुर होंगे, लेकिन वो यादव हैं, ओबीसी हैं, यादव हैं। तो अरुण सिंह को इस हिसाब से काट दिया गया। यानी पहले अनिल यादव तेलंगाना में दिया, तो अरुण को काटने के लिए काफी था। अशोक सिंह, दिग्विजय और कमलनाथ दोनों के ज्वाइंट माने जाएंगे। और इनकी एक खास बात है, 2007 में ग्वालियर से उपचुनाव हुआ लोकसभा का, ये उसमें हारे। फिर ये 2009 का लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हारे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है। ये कहानी अशोक सिंह की। ग्वालियर से आते हैं, काफी रिच आदमी हैं और उनके होटल्स वगैरह हैं जिसमें काफी कांग्रेसी जाके ठहरते हैं। राजस्थान सोनिया गांधी हम चर्चा कर ही चुके हैं। हिमाचल प्रदेश अभिषेक मनु सिंह भी, ये माना जा रहा था कि वह चुनाव हो सकता है, इसलिए सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश उनकी फर्स्ट चॉइस थी, उनको राजस्थान शिफ्ट कर दिया गया था। और अब अभिषेक मनु सिंघवी के सामने चुनौती है कि वो कैसे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन सामने पुराने कांग्रेसी हैं, उनके भी अच्छे संबंध है कांग्रेसियों के साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में ये है कि जो वहां के सबसे ज्यादा Setting.com वाले नेता है मुकेश अग्निहोत्री, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, तो वो वहां पे बैठे हुए हैं। 27 तारीख को लौटेंगे और तभी चुनाव हो रहा होगा। तो मुख्यमंत्री अभी इतने ज्यादा मतलब इस काम को करने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मैनेजर्स को वहां भेजना पड़ेगा। इसकी कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। और अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार की चर्चा अभी हुई थी। अखिलेश प्रसाद सिंह में अपना खुद का हुनर है कि कांग्रेस के 19 विधायक होते हुए भी उन्होंने आरजेडी से वो सीट ले ली, क्योंकि आरजेडी ने पहले ये कह दिया था कि हम आपको एमएलसी दे देंगे, राज्यसभा आप हमें दे दीजिए। लेकिन क्योंकि वो अखिलेश प्रसाद सिंह है, Setting.com के मास्टर है, उन्होंने ये कर दिखाया और वो सीट ले आए। तो 10 में से 9 सीट तो कांग्रेस पार्टी ने दी, लेकिन 10वीं सीट जो बिहार वाली है वो अखिलेश खुद से लेके आए, ये कहना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह की जैसे मैंने बात की, उनकी संभावना हो सकती थी, क्योंकि उनके डायरेक्ट संबंध गांधी परिवार से हैं, इसलिए उनकी टिकट कटी। और वेणुगोपाल ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति हो वो मेरे थ्रू होके जाए, यही उनकी कोशिश रहती है। इसलिए आजकल मैंने कहा कि उनकी बहुत ज्यादा पार्टी के भीतर चल रही है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी इन 10 नामों की। लेकिन सौरभ, एक बात हैरान करती है कि मिलिंद देवड़ा, जो इन्होंने डिप्टी ट्रेजरर उनको नियुक्त किया, अशोक चौहान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, उनको नियुक्त किया। और अब चर्चा चल रही है अमित मालवीय की, वो भी वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं होता, जो भी लोग ये नियुक्तियां करते हैं टॉप लेवल पे, कि कौन नेता हमारी पार्टी छोड़ के जा सकता है और किनको किन पदों पे रखना है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत नाराजगी है कि लॉयल्टी फैक्टर देखा ही नहीं जा रहा है। अपने हिसाब से लिस्टें बन रही हैं और फिर वही नेता जिनको आप सजाते हो, बड़े पदों पर बैठाते हो, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं।